बीमारी की बात करो तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि कौन सा कीड़ा लगता है। सबसे पहले कटवर्म। जो आपने देखा होगा कि कई बार बंद गोभी के पौधे जब हम खेत में रोपाई करते हैं तो ये नीचे से जमीन की सतह में रहने वाला एक भूरा रंग का सुंडी होता है जो इसको पौधे को काट देता है। तो खेत में अगर हो सके तो मिथाइल पैराथियोन या मेलाथियोन या नीम का तेल या नीम की खली को मिला करके हम मिट्टी में डाल सकते हैं। इसके अलावा नीम के तेल का जो अजाडिरेक्टिन करके जो 10,000 ppm का आता है उसका हम छिड़काव 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव पौधे पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो लगता है पत्ते खाने वाली सुंडी, ये शुरुआत में ही जब हम नर्सरी की पौध उखाड़ करके खेत में लगाते हैं और जब चौथे से 5वें पत्ते बनने के समय में तो इसमें पत्ते को खा करके पूरी तरह से एक सुंडी होती है जो हरे रंग की होती है और छेद कर देता है पत्तों में। इससे अगर ये संभावना बन रही है तो आप डाइक्लोरोवॉश 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर या फ्लुवेंडामाइड जो होता है 0.5 ml प्रति लीटर पानी में डालकर इसका स्प्रे करें। इसके अलावा है कि आप कार्बरिल का भी प्रयोग कर सकते हैं या क्लोरोपाइरीफॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तंबाकू की इल्ली जिसको हम पर्णभक्षी कीट कहते हैं, यह भूरे रंग का होता है और हरे रंग का होता है और जो पत्तों को खुरच कर खाता है। सुंडियां पत्तों को गोल गोल काट करके छेद कर देती है, चट कर जाती है और बंद गोभी के ऊपर से सुंडियां घुसकर पूरे हेड को नुकसान पहुंचाती है और यह किसी भी स्टेज में लग सकता है। इसको तंबाकू की सुंडी की भी कहते हैं या पर्णभक्षी कीट कहते हैं जो पत्ते को काटता है। इसके लिए भी उपयुक्त बताया गया जो रसायन है उसका प्रयोग किया जा सकता है या वैज्ञानिकों से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा डायमंड बैक मॉथ है, यह बंद गोभी का खतरनाक कीड़ा है। हरे रंग की सुंडी पत्तों को खाती है और उसमें छेद कर देती है। यदि इसे रोका नहीं जाए तो 80 से 70 से 90% तक ये फसल को नुकसान कर सकता है। नीम का जो तेल है या नीम का जो इंसेक्टिसाइड बना हुआ होता है उसका 5 ml प्रति लीटर में मिलाकर के स्प्रे करना इसके लिए सबसे बढ़िया है डायमंड बैक मॉथ के लिए। यह नुकसान बढ़ जाए तो स्पाइनोसेड आता है 80 ml को प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे किया जा सकता है। और इसमें इसका जो नुकसान होता है मोस्टली हमने देखा है कि फरवरी मार्च के महीने में इसका ज्यादा नुकसान होता है। तो जो लोग सर्दियों वाली बंद गोभी लगाते हैं उसमें यह समस्या ज्यादा आती है। उसके बाद एक कीड़ा आता है तना भेदक। यह तना को जो नर्सरी स्टेज में है उसी स्टेज में भी नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा ये जो है तना को काटता है। सुंडी शुरू की अवस्था में पत्तों को मध्य के जो नस होते हैं उसमें काट करके घुस जाती है। अंकुरित पौधा जो होता है तना में घुस करके शीर्ष भाग को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है और जो पौधा इफेक्टेड होता है जो ग्रसित होता है उसकी बढ़वाड़ जो है पूरी तरह से रुक जाती है। ये सुंडियां पौध अवस्था और खेत की रोपाई होने कि 1 महीने तक फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सुंडियां जो हम रोपाई करते हैं उसके 1 महीना बाद तक ये सुंडियां जो नुकसान पहुंचाती है इसमें तनों को सबसे ज्यादा जो तना है उसी को जब नुकसान पहुंचाएगा तो हमारा हेड ही बनना मुश्किल हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा रस चूसने वाले भी कीट होते हैं जैसे एफिड है, तेला है जो पत्तों का रस चूसते हैं और इसके पत्ते को रस चूसने से जो है पत्ते पीले होकर के गिरने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो पौधा जो है वो ठूट हो जाता है, उसकी बढ़वाड़ रुक जाती है, ऊपर कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे यह पत्ते के नीचे भी हो सकता है और पत्ते के मोस्टली यह पत्ते के नीचे लगता है। यदि तेले का नुकसान बढ़ जाए तो इमिडाक्लोप्रिड है उसका जो है 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव करें। जो शुष्क मौसम होता है जब हम नमी की मात्रा वायुमंडल में कम हो जाती है तो इसका प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए थाइमेक्सोजाम जो होता है उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। 80 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। और ये हमारे जब यह फैलता है तो बहुत तेजी से सारे पौधों में फैल जाता है। तो इसका ध्यान शुरू से रखना चाहिए कि ये जो रस चूसने वाला कीट है जिसको हम एफिड बोलते हैं या तेला बोलते हैं, यह हमारा फसल को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए और शुरुआत में ही इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। पेंटिड बग होगा, देखा
होगा आपने, चलता फिरता एक कीड़ा होता है या रस चूसता है, और पौध अवस्था में इसका प्रकोप ज्यादा होता है। जब बढ़वार होती है पत्तियों का रस चूसने के कारण जो इसमें सफेद सफेद रंग के कई बार धब्बे बनने लगते हैं। अत्यधिक रस चूसने के बाद इसकी जो कोमल पत्तियां जो होती है वो मुरझा कर नीचे सूख कर गिर जाती है, और इसमें प्रकोप अधिक होने पर पौधा दोबारा पत्ती तैयार करने, मतलब नर्सरी पौध को हम दोबारा रोपाई करना पड़ सकता है। तो ये शुरुआत की अवस्था में ही लगता है। शुरुआत में जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के 1 महीने बाद तक कुछ कीड़ों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितने भी कीड़ों की बात मैंने की है उपयुक्त, इसकी ज्यादातर संभावना यह रहती है कि यह प्रारंभ में ही हम पौधों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कुछ कीड़े ऐसे हैं जो डायमंड बैक मॉथ है, या आपने भूरे रंग का जो कीड़ा भी देखा होगा, जो पत्ते को के पिछले भाग में बहुत ज्यादा संख्या में रहता है, पूरे पत्ते को खा करके उसको जाली की तरह बना देता है। तो ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इसमें सही समय पे सही डिसीजन लेकर के, वैज्ञानिकों से सलाह लेकर के उपयुक्त छिड़काव अवश्य करें। जो बीमारी की बात करें तो सबसे पहले लगती है डैम्पिंग ऑफ, जो नर्सरी के स्टेज में लगता है, और इसके लिए मैंने बताया था कि आपको पहले भी उसमें स्लाइड में वीडियो में कि इसमें आपको बीज का उपचार करना आवश्यक है, क्यारी का उपचार करना भी आवश्यक है, पौधे को लाइन में लगाना बहुत आवश्यक है, पौधों को उचित गहराई में लगाना आवश्यक है, अत्यधिक ऊंची उठी हुई क्यारी बनाना बहुत आवश्यक है। इसमें सामान्यतः क्या होता है कि जब हम बिजाई करते हैं, बहुत घनी बिजाई कर देते हैं और पानी की मात्रा नमी मिट्टी में ज्यादा रहती है, तो पौधे नर्सरी जैसे ही निकलता है ऊपर को, तो कमर से मिट्टी की सतह से पत्ते के ऊपर जो है वो कमर दाग धब्बे पड़ते हैं, और वो जो तना जो है वहां से टूट कर गिर जाता है। तो आपको बीच में, नर्सरी के बीच में बहुत जगह खाली जगह आपको नजर आएगा। रोगी भाग जो कमजोर पड़ जाता है और वहीं से सिकुड़ कर गिर जाता है और टूट कर जो है ये पूरे हमारी नर्सरी पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। तो डैम्पिंग ऑफ के लिए मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जो M45, बेविस्टिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इस तरह की साफ या रिडोमिल, इस तरह की दवाई का प्रयोग कंटिन्यूअस शुरुआत में जरूर करें। कम से कम बीज रोपाई से लेकर 15 दिन तक इसका उपचार करते रहें, ताकि यह रोग कम से कम आपके नर्सरी पौध को प्रभावित कर सके। और यह जानना भी जरूरी है कि मोस्टली डैम्पिंग ऑफ या कमर तोड़ जो है वो नर्सरी स्टेज में ही लगता है। डैम्पिंग ऑफ में आपने एक बात और देखी होगी कि इसमें जो है खेत जो है या नर्सरी का क्यारी बीच बीच में खाली भी नजर आने लगता है। और बुआई से पूर्व पत्ता गोभी के बीज को जो हम बताए थे कि थायराम या बेविस्टिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह से उपचार करके जरूर बीज को उपचारित करके लगाने के बाद और विभिन्न तरह के फफूंदनाशक या बैक्टीरिया नाशक का प्रयोग करने से इस बीमारी को रोका जा सकता है। अगला बीमारी आती है वो है अल्टरनेरिया धब्बा रोग। पत्ते के ऊपर आपने देखा होगा, ये झुलसा रोग भी बोलते हैं, कि पत्ते के ऊपर अनियमित आकार के भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में बड़े होकर के बड़ा धब्बा बना लेता है और पत्तियां धीरे धीरे पूरी तरह से पीली होने लगती है। गांठों पर बड़े आकार के कुछ धसे हुए सूखे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। जो हेड बनता है उसके ऊपर आप देखेंगे कि दबा हुआ धब्बा बन जाता है। रोगग्रस्त पौधे सड़ने लगते हैं। संक्रमण पौधा बाद में मर जाता है, पत्तियां गिरने लगती है। यदि पत्ते पर धब्बे या झुलसा रोग कभी भी दिखाई दे तो मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको हमको छिड़काव करना चाहिए। साथ में स्टिकर जरूर डालना चाहिए। शुरुआत में अगर ये लक्षण शुरू हो तो मैनकोजेब या डायथेनियम 45 और अलग से कार्बेंडाजिम या जिसको बेविस्टिन बोलते हैं उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, उससे छिड़काव करना चाहिए। जीवाणु काला बिगलन ब्लैक रॉट जो सबसे ज्यादा हानिकारक रोग है, इसमें पत्ता जो है वो पूरे तरह से पहले बाहर के पत्ते पीले होने लगते हैं, धीरे धीरे सारे पौधे का जो हेड है, जो बंद गोभी है, वो पूरा ही पीला होने लगता है। और ये जो भी आकार का इसमें जो है पत्ते के ऊपर जो पीला रंग डेवलप होता है या पत्ते सूखते हैं, ये बीमारी के लक्षण है। और कई बार आपने देखा होगा कि पत्ती के सिराए पे काल जो पत्ती का जो किनारा है वो काला पड़ने लगता है। अंत में प्रभावित जो भाग है वो कत्थई रंग का हो जाता है। अंत में पत्तियां सिराए से पूरी तरह से सूख कर काली पड़ जाती है। बीज उपचार अवश्य करना चाहिए। जितने तरह का मैंने शुरुआत में बोला था नर्सरी लगाते समय, वो सारा उपाय इसमें जरूर करना चाहिए। वो गर्म पानी का ट्रीटमेंट हो जो भी है। यदि पूरे खेत में यह बीमारी नजर आए तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस
स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन का छिड़काव करें। 6 ग्राम को 30 लीटर पानी में मिलाकर अवश्य इसका छिड़काव करें। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करें। पौधरोपण के पूर्व पौधों की जड़ों को स्टेप्टोसाइक्लिन एवं बेविस्टिन से में कुछ देर के लिए कम से कम 15 से 20, 25, 30 मिनट के लिए डुबोकर अवश्य रखें। उसके बाद ही इसको खेत में रुपाई करें। जो डंठल आपके खेत में पहले से पड़े हुए हैं, हर बार कटाई के बाद उसको हटा दें ताकि वो बीमारी जो जीवाणु है वो खेत में ना रहे। ये ध्यान रखना अत्यावश्यक है। डंठलों को उखाड़ करके नष्ट कर दें, जला दें। अगर बीमारी इस साल आई है तो अगले साल तक के लिए 6-7 महीने का जो टाइम है उस बीच में खेत में वो बीमारी उसी तरह से जीवाणु पड़ा ना रहे, तो उसको डंठलों को हटाना बहुत जरूरी है। जो पत्ते खराब हैं और जिसको आप तुड़ाई कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी अफेक्टेड हो गया है, उन पत्तों को खेत में ना फेंकें, उनको तोड़ करके इकट्ठा करके और उनको नष्ट कर दें या डंप कर दें या जिसको खाद के गड्ढे में डाल दें। उसके बाद एक बीमारी आता है डाउनी मिल्ड्यू। पत्ती के निचले और भूरे और जामुनी धब्बे दिखाई देते हैं निचले भाग पे, और खेत की सफाई और फसल चक्र अपनाने से इस बीमारी को कम किया जा सकता है। खेत की सफाई हम नॉर्मली नहीं करते, हम अपने आवश्यकता अनुसार हम सोचते हैं कि खेत की सफाई का मतलब है खरपतवार से ज्यादा जरूरी है कि जो उसके पत्ते अफेक्टेड पत्ते उसको उसमें ना फेंकें, उसको कहीं स्पेशल रूप से उसको गड्ढे में दबाएं। यदि खेत में यह बीमारी दिखे तो मेटालेक्सिल और मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का स्प्रे करें। 10 दिन के फासले पर कुल 3 से 4 स्प्रे जरूरी है जब डाउनी मिल्ड्यू आपको दिखाई दे। जब कटाई और हार्वेस्ट की बात करते हैं तो बंद गोभी की कटाई तो हम तभी करते हैं जब मार्केट में इसका हेड तो बन जाता। मैंने आपको एक पहले ही बताया था कि बंद गोभी में एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि अगर इसका हेड तैयार भी हो गया है तो इसकी कटाई जरूरी नहीं है कि आज ही करनी है। अगर मार्केट में रेट मिल रहा है तो उसकी कटाई की जा सकती है। अगर 10 दिन के बाद आपको लगता है कि इसका रेट मिलेगा तो खेत में इसको रोका जा सकता है। तो काटने के बाद तो इसको मंडी में भेज दें, चाकू से काटें। शुरुआत में तो लोग दराटी या चाकू, तेज चाकू से इसको काट लेते हैं और इसके जो ऊपर के पत्ते हैं उसको खेत में ना फेंक करके इकट्ठा करके उसको डंप कर दें या उसको पशुओं को खिला दें या फिर उसको हम गड्ढे में दबाकर उसको खाद बना दें। तो कटाई और हार्वेस्ट चाकू के द्वारा करें। जो बचे हुए डंठल रह जाते हैं, जब आपकी फसल की पूरी तरह से कटाई हो जाती है उसके बाद आप डंठल को या उसके जो है उसको उखाड़ करके इकट्ठा करके जब वो पूरी तरह से सूख जाए तो उसको जला दें। खेत में डंठल को किसी भी हालत में न रहने दें। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि एक साइज का बंद गोभी है उसको ग्रेडिंग करें और जो ज्यादा ऊपर के पत्ते, हरे पत्ते को ज्यादा ना निकालें, कि नहीं तो अंदर जो सफेद पत्ता वो नजर आएगा। तो जो जरूरत हो उसी पत्ते को हटाएं और मार्केट में साफ सुथरा जो है उसको धो करके साफ करके ही उसको बाजार में भेजें। मिट्टी लगा हुआ जो प्रोडक्ट होता है जो बंद गोभी भेजेंगे उसको मार्केटिंग डिमांड कम होती है। तो ये किसान भाइयों आज पूरी तरह से मैंने बंद गोभी के फसल उत्पादन के बारे में आपको विशेष रूप से बताया है। जरूर आप कमेंट करें और अगर सही आपको जानकारी लगती है, इससे संबंधित कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप मेरे मोबाइल नंबर जो दिया गया है उस नंबर पे जरूर फोन करें ताकि आपकी समस्या का सभी समय पर समाधान किया जा सके। किसान भाइयों, बंद गोभी के इस पूरे एपिसोड के लिए आपको धन्यवाद। अगर किसी तरह की और जानकारी बंद गोभी से चाहिए, अगर कोई समस्या आपको नजर आता है तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर आपको डालूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।